भारत में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और क्यों करना पड़ा हमें एमएसपी का सिस्टम भारत में लेके हम क्यों आए। तो आज़ादी के पहले की स्थिति तो हम सब जानते हैं कि देश में बार बार अकाल आते थे और आज़ादी से ठीक पहले 1943 का एक भयानक अकाल था जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे। और आज़ादी के बाद भी अकाल की वैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन भयंकर खाद्य संकट था। तो हम खाद्य सुरक्षा ढांचे के केंद्र की व्यवस्था के रूप में देश में जब हमने 1960 में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की भारत में शुरुआत हुई, तो हम चाहते क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन में SFI सीड, फर्टिलाइजर और इरिगेशन पर आधुनिक खेती शिफ्ट हो और किसान इस आधुनिक तकनीक में निवेश करें। अब किसान निवेश करते कैसे, क्यों करते, ये सवाल है। तो किसानों को निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम चाहते थे कि मॉडर्न SFI बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ भारतीय किसान आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें कीमत की गारंटी चाहिए था, क्योंकि जैसे ही फसल तैयार होता है बाजार में मूल्य नीचे जाने का डर हर साल बना रहता है। ऐसे में यदि हम चाहते थे कि किसान निवेश करें मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो उन्हें कीमत की गारंटी देनी पड़ी और उसी कीमत की गारंटी से MSP का फॉर्मूला देश में सामने आया। इसके लिए हमने एक कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज CACP की जनवरी 1965 में स्थापना हुई और 1966-67 में भारत में पहला MSP व्हीट, गेहूं के लिए घोषित किया गया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार आज हम कहें कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में जो स्थिरता है वह कृषि अर्थव्यवस्था के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी आधी जनसंख्या आज भी कृषि पे डिपेंड है। इसलिए भारत सरकार ने MSP का सिस्टम लेके आई या लाना पड़ा। अब भारत सरकार के अंदर जो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन एक निकाय के रूप में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP काम करता है और इसका काम है कि प्रमुख कृषि फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश सरकार से करना। वर्तमान में हम अपने देश में 23 फसलों के लिए MSP घोषित करते हैं, जिनमें 7 ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, 5 तरह की दालें हैं, पल्स, 7 तरह की ऑयल है, तिलहन, और 4 कॉमर्शियल क्रॉप। इन तरह से हम 23 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हर साल हम MSP जारी करते हैं, MSP तय करते हैं। और जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है CACP, वो प्रत्येक वर्ष 5 फसल समूहों में आप चीजें तय करता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक खरीफ और रबी तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा 5 समूहों में एक गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा, इनके लिए अलग अलग मूल्य नीति तैयार करती है कृषि लागत और मूल्य आयोग और सरकार को देती है। अब ये लागत का आकलन होता कैसे है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कैसे तय होता है, उसके 3 फॉर्मूले हैं। हम जानते हैं कि जो कृषि में लागत की बात करें तो उसमें सबसे पहले सीड है, फर्टिलाइजर है, खाद है, कीटनाशक है, इरिगेशन सिंचाई है, पारिवारिक श्रम है, जो किसान का परिवार पूरे कृषि की प्रक्रिया में शामिल होता है। उसके अलावा उसके भूमि का रेंट है, किराया है। ये सारी चीजों के आधार पे 3 प्रकार का फॉर्मूला है जो भारत में काम करता है। ये तीनों फॉर्मूला को हमें ठीक से समझना चाहिए। एक फॉर्मूला है A2, वो है पेड आउट कॉस्ट। पेड आउट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है A2, इसमें एक किसान ने जेब से जो भी नगद खर्च किया है या वस्तु के रूप में खर्च किया है, चाहे उसने सीड के ऊपर, बीज के ऊपर किया हो, उसने खाद के ऊपर फर्टिलाइजर के रूप में किया हो, पेस्टिसाइड पे किया हो, मजदूर लेबर पे किया हो, इरिगेशन पे किया हो, ईंधन पे किया हो, इस तरह से मजदूर जो नगद जो भी खर्च करता है उसका हम एक कॉस्ट निकालते हैं प्रत्येक फसल के लिए।
और उस कॉस्ट का 50% हम किसानों को प्रॉफिट देना चाहते हैं। इसके आधार पे A2 का कीमत तय होता है, वो A2 बेस्ड MSP कहलाता है। दूसरा जो फॉर्मूला है A2 प्लस FL। A2 में हमने चीजें देखा कि जेब से एक किसान जितने भी तरह के नगद खर्च कर रहा है, वस्तु के रूप में खर्च कर रहा है, वो A2 में है। F प्लस FL किसान के परिवार का जो पारिवारिक श्रम है। जब A2 और FL को मिला देते हैं तो सेकेंड फॉर्मूला बनता है, जिसमें किसान के परिवार का श्रम भी हम जोड़ देते हैं। फिर उसका एक हम लागत मूल्य निकालते हैं और उस लागत मूल्य का 50% प्रॉफिट के साथ जब देते हैं तो ये A2 प्लस FL फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसमें A2 FL प्लस किसान की जो जमीन है, उस जमीन की एक अनुमानित किराया निकाला जाता है। यदि वो जमीन किराए पे दे तो उससे एक किराया मिलेगा, तो वह किराया और किसान के पास जो परमानेंट इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हार्वेस्टिंग के लिए कई तरह के इक्विपमेंट आज किसान रखते हैं, तो वह जो अस्थायी उपकरण है, उस पूंजी का जो ब्याज है, यह भी जब शामिल कर देते हैं तो C2 फॉर्मूला बनता है। लेकिन अभी तक हम भारत में, जबकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई, उसकी सिफारिश थी कि भारत में किसानों को C2 का प्लस 50% मिलना चाहिए, जिसमें A2 FL और उसके किसान के जमीन की का किराया से लेके उसके अस्थायी उपकरण की पूंजी का ब्याज मिला के जो कुल लागत तय होना चाहिए और फिर उस पे 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये जो 23 फसल जिसके हम MSP तय करते हैं, उसमें जो 7 तरह के अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, उनमें धान है, पैडी है, व्हीट है, गेहूं, मक्का, कॉर्न, बाजरा, पर्ल मिलेट, ज्वार, सोरजम, जौ, बार्ले, फिंगर मिलेट, रागी, ये 7 तरह के जो हैं ये अनाज हैं। 5 तरह की दालें हैं इसमें, चना, ग्राम, अरहर, पिगन पी, ग्रीन ग्राम, मूंग, ब्लैक ग्राम, उड़द और लेंटिल, मसूर। तो इस तरह से 5 तरह की दालें हैं। 7 तरह की जो तिलहन है, जिनमें सरसों और तोरिया, रेपिसीड एंड मस्टर्ड, मूंगफली, ग्राउंड नट या पीनट जिस भी हम कहते हैं, सोयाबीन है, सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड है, सीसेम, तिल, कुसुम के बीज और राम तिल, नाइजर सीड। तो ये 7 तरह की तिलहन है। और 4 जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिनमें गन्ना, शुगर केन, कपास, कॉटन, कच्चा जूट, रॉ जूट और कोपरा और सूखा नारियल, कोकोनट। तो इस तरह से 23 फसलों के लिए भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP हर वर्ष सरकार को सिफारिश करती है। और हमने लागत का देखा 3 फॉर्मूला है, A2, FL और C2। लेकिन अभी तक भारत में हम किसानों को C2 फॉर्मूले से MSP नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में काफी महंगा हो जाएगा। इस कारण से, क्योंकि पर हेक्टेयर जो हमारा प्रोडक्शन है, सारे एग्रीकल्चर में सारे तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न सीड्स, पेस्टिसाइड के प्रयोग के बाद भी जो वर्ल्ड एवरेज है प्रोडक्शन का, उसमें भारत अभी भी बहुत पीछे है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पीछे होने के कई कारण हैं कि अभी हमारी कृषि पूरी तरह साइंटिफिक नहीं हो पाई है। वैसे सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में AI के प्रयोग से किसानों को एकदम रियल टाइम डाटा हम उपलब्ध कराएं और उस रियल टाइम डाटा के बाद भारतीय किसान का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, पर बीघा प्रोडक्शन है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आए। यदि हम प्रोडक्शन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले आते हैं तो शायद C2 फॉर्मूला भारत में लागू किया जा सकता है। लेकिन MSP, यदि भारत की अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व को यदि आप चाहते हैं तो कृषि के सेक्टर में MSP का फॉर्मूला मजबूती के साथ
लागू करना होगा और इसे इंप्लीमेंट करना होगा। हर साल जब एमएसपी के तहत खरीद होती है तो कई तरह के मामले और भ्रष्टाचार सामने आते हैं। सरकार को इससे मजबूती से निपटना चाहिए और खासकर जब अब मौसम क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखिए कि लगातार मौसम का ट्रेंड बदल रहा है, ऐसे में एमएसपी का फॉर्मूला और भी उसका रिलेवेंस बढ़ जाएगा उस न्यूनतम गारंटी का। थैंक यू।